स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ फिलोसफी की। फिलोसफी फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आई हैव एवर सीन। लाइक इसमें एक्शन बहुत बढ़िया है, इसमें फिलोसफिकल आइडियाज बहुत बढ़िया है। लाइक सब कुछ बढ़िया है इस एनिमे के बारे में। शाउट आउट टू माय फ्रेंड अंकित जिसने मेरे को सजेस्ट की थी। और एक रीजन जिस वजह से मुझे लगता है कि ये एनिमे बहुत ज्यादा फेमस है, माय एनिमे लिस्ट पे हमेशा टॉप पे रहता है, वो ये भी है कि लाइक ये जो फिलोसफिकल आइडियाज डिलीवर करने की कोशिश करता है ना, वो बहुत आराम से करता है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करता है, इसलिए इतनी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर हम 2 फिलॉसफिकल आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आइडिया हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटोज़ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिज़्म, ठीक है? अब हम पहले आइडिया की तरफ चलते हैं। प्लेटो कहता था कि ना हमारी 2 दुनिया है, एक जो हम दुनिया आस-पास देख रहे हैं, जिसे उसने नाम दे दिया वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, जो हमें दिख रही है दुनिया, इसलिए उसने नाम दे दिया वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, ठीक है? यहाँ पे हमारे आस-पास जो हमें दिख रहा है वो सब वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस है। उसके बाद उसने कहा इसके अलावा एक दुनिया और है, उसे उसने कह दिया वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स में वो कहता है कि फॉर्म्स में ये जो हमारे आसपास मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, वो नहीं दिखती। वो कहता है वहां पे होता है नॉलेज और वहां पे होता है ट्रूथ और वहां पे होते हैं हमारे आइडियल सेल्फ, ठीक है? और अगर तुमने एफएमए देखा है तो तुमने वो जगह देखी है, तुमने वो सफेद एरिया देखा है जहां पे तुम्हारा सामने एक आइडियल सेल्फ बैठा होता है जो बोलता है कि वो ट्रूथ है, और पीछे तुम्हारे एक गेट होता है जिसमें दुनिया की सारी नॉलेज होती है, ठीक है? और प्लेटो कहता था कि ना हमेशा हमें वो ट्रूथ और वो नॉलेज सीख करना चाहिए। और ये चीज बार बार रिपीट की गई है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड में कि लाइक एल्केमी जो है, जो एल्केमिस्ट है, दे आर जस्ट सीकर्स ऑफ ट्रूथ, नथिंग एल्स। और प्लेटो कहता था कि हमें ये जो नॉलेज है, ये जो ट्रूथ है, ये जो हम गैदर करते हैं वर्ल्ड ऑफ फॉर्म से, जो हम गैदर कर रहे हैं नॉलेज ट्रूथ, वो हमें हेल्प करनी, वो हमें लाना चाहिए वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में, यूज करना चाहिए दूसरों की हेल्प करने के लिए और अपने आप को बेटर करने के लिए। और मुझे लगता है इस चीज को राइटर्स ने क्वाइट लिटरली दिखाया एफएमएबी में। कैसे दिखाया? जब एडवर्ड एलरिक और अल्फोंस एलरिक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में पहुंचते हैं, लाइक वो जो सफेद दुनिया जहाँ पे ट्रूथ बैठा है उस दुनिया में पहुंचते हैं, वो चाहे थोड़े डिफेक्टिव होके वापस आते हैं, बट उनके पास एक पावर होती है, उनके पास एक पावर होती है जिससे वो पूरी सीरीज में सबकी हेल्प करते हैं। और वो होती है बिना ट्रांसम्यूटेशन सर्कल बनाए अपनी अल्केमी परफॉर्म करने की। तो उसे क्वाइट लिटरली दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने वहां से नॉलेज की गेन की और कैसे उन्होंने उस दुनिया में हेल्प की उस नॉलेज के थ्रू, ठीक है? थर्ड चीज, प्लेटो कहता था कि हमें ये जो ट्रूथ है, ये जो नॉलेज है, उसे हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? और ये भी चीज आई थिंक एडवर्ड एलरिक ने कुछ लेवल पे दिखा रखी है। उसने फाइनली लास्ट में उसने ट्रूथ के साथ कोई गेम खेलने की कोशिश नहीं की, उसने फाइनली ये चीज एक्सेप्ट कर ली, लाइक इक्विवेलेंट एक्सचेंज इज द ट्रूथ ऑफ अल्केमी। उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, इसलिए उसने कोई गेम खेलने की कोशिश नहीं की, उसने बस कहा कि मुझे कुछ तो वैल्यूएबल अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तभी मैं अपने भाई को बचा सकता हूँ। और उसने अपना अल्केमी और लाइक अपना जो नॉलेज वाला सारा गेट था वो सैक्रिफाइस कर दिया अपने भाई को बचाने के लिए। और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया ट्रूथ, लाइक इक्विवेलेंट एक्सचेंज इज द अल्टीमेट ट्रूथ। ये था पहला फिलोसफिकल आइडिया। अब हम दूसरा फिलोसफिकल आइडिया की बात करते हैं जो इससे भी ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब उसमें क्या है? उसमें है, फर्स्ट आर्क से शुरू करते हैं हम, लाइक आर्क वाइज चलते हैं। फर्स्ट आर्क में क्या होता है? फर्स्ट आर्क में हम देखते हैं कि एक शहर है जहाँ पे लीटोइज्म फैला हुआ है। लीटोइज्म एक रिलीजन है जो पूरी तरह से फैला हुआ है। और तुम्हारे आसपास भी तुम्हें डिबेट दिखती होगी कि लाइक रिलीजन सही है, साइंस सही है। और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड आई थिंक एक अलग पर्सपेक्टिव देता है उस चीज पे। पहले आर्क में ये होता है कि लाइक तुम्हारे पास एक रिलीजन है जिसको लाइक सब ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक बंदा लिटरली जादू करके दिखा रहा है तुम्हें, ठीक है? ये होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो उस रिलीजन को क्रश कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि लाइक ये बंदा क्या बोलता है, फिलोसोफर स्टोन इस्तेमाल कर रहा है और वो उस रिलीजन को तबाह करके चले जाते हैं। और एक छोटा सा मोनोलॉग भी होता है एडवर्ड एलरिक का जिसमें वो बताता है कि लाइक कैसे गॉड वगैरह कुछ नहीं होता और हमारे लिए सिर्फ हमें सिर्फ ट्रूथ सीख करना है और ये गॉड वगैरह सब बेकार है। और लाइक एथियस्टिक लोगों को लगा होगा कि हाँ यार क्या बढ़िया चीज कर दी। और उस टाइम पे रोजा का भी लाइक दुनिया से विश्वास उठ जाता है। रोजा उस टाइम पे कहती है कि लाइक अब मैं कैसे जीऊँ? और उस टाइम पे एडवर्ड एलरिक उसे प्यार से समझा के चले जाते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे 2 पैर है, 2 हाथ है, आगे बढ़ो। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम एक छोटे लेवल पे देखते हैं सबसे पहले साइंटिज़्म को। साइंटिज़्म मतलब साइंटिज़्म का आइडिया क्या है बेसिकली पहले ये देखते हैं। साइंटिज़्म में होता ये है कि तुम साइंस को अबव ऑल चीज़ें रख देते हो।
तुम ऑब्जेक्टिविटी को हर चीज के अबव रख देते हो। ठीक है, अब हम ये चीज देखते हैं सबसे पहले छोटे लेवल पे। जब वो एक साइंटिस्ट के घर जाते हैं, वहां पे वो नीना और उस कुत्ते के साथ खेलते हैं, अगले दिन वो बंदा उन दोनों को मिक्स करके किमेरा बना देता है। वो उन्हें एज अ ऑब्जेक्ट देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि कोई मोराल्स है, उसकी बेटी है, वो लिटरली उसकी बेटी है। उसने नहीं देखा, उसने ये सब देखा ही नहीं। उसने बस क्या किया, उसने उसे एज अ ऑब्जेक्ट देखा। उसने देखा कि लाइक साइंस की प्रोग्रेस के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, साइंस के लिए मैं इन दोनों को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके प्रोग्रेस करूंगा। और वो ये भी कहता है कि लाइक जितना भी आज तक हमारा साइंस डेवलप हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करे। और इस चीज से वो अपनी बेटी को मारना जस्टिफाई करता है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद हम ये देखते हैं चीज एक और बड़े लेवल पे। ये बड़े लेवल पे हम तब देखते हैं जब एडवर्ड एलरिक और अल्फोंस एलरिक दोनों को पता चलता है कि फिलोसोफर स्टोन किससे बने। उन दोनों को पता चलता है कि लाइक रियल लोगों से बने हैं फिलोसोफर स्टोन। यहाँ पे फिलोसोफर स्टोन जस्ट एक साइंस साइंस डेवलपमेंट ही है, क्योंकि अल्केमी को एज अ साइंस देखा जाता है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड वर्ल्ड में। जो एफएमईबी वर्ल्ड है, वहां पे साइंस इज सॉर्ट ऑफ अल्केमी। ठीक है, तो उन्होंने अल्केमी को बढ़ाने के लिए, अल्केमी की प्रोग्रेस के लिए, और लाइक बेटर अल्केमी करने के लिए, इक्वलेंट एक्सचेंज हटाने के लिए, उन्होंने लिटरली लोगों को मार दिया। शहर के पूरे लोगों को मार दिया, एक छोटे से शहर के पूरे लोगों को मार दिया, ताकि जस्ट वो फिलोसोफर स्टोन बना सके और अल्केमी का इस्तेमाल कर सके। और उसके बाद इसी चीज को हम एक और बड़े लेवल पे देखते हैं। एक और बड़े लेवल पे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम बड़े लेवल पे देखते हैं कि वो जो अपना वो फादर होता है जो लाइक छोटे से डब्बे में बंद काला बंदा होता है, वो क्या करता है, वो लोगों का इस्तेमाल करता है। वो पूरी कंट्री के सारे लोगों का इस्तेमाल करके अपने आप को भगवान बनाने चल पड़ता है। वो लोगों को एज ए लाइक उसके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि लाइक ये इंसान है, इनकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में आइडिया काफी फेमस है कि लाइक हर एक बंदे की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, नो मैटर व्हाट। वो ये सब नहीं देख रहा। वो क्या कर रहा है, वो उन्हें एज अ ऑब्जेक्ट देख रहा है। वो देख रहा है कि, और वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है बाद में जाके भी। जब वो ट्रूथ के सामने होता है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि लाइक मैंने तो सिर्फ प्रोग्रेस करने की कोशिश की, मैंने सिर्फ अल्केमी की लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की। तो इसमें क्या गलत है? मैं अगर दुनिया की सारी नॉलेज और सारा ट्रूथ जानना चाहता था, तो उसमें गलत क्या है? उसने अपनी मोरालिटी लूज कर दी उस चक्कर में, और उसने साइंस को सब चीजों के अबव रख दिया उस टाइम पे। और इस चीज को बोलते हैं साइंटिज्म। तो अगर लोग लाइक इससे लाइक हम जानते क्या है, इससे हम लाइक कंक्लूजन क्या ले, कि साइंस, ओनली साइंस कैन नॉट बी द आंसर। अल्केमी लाइक फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के हिसाब से ओनली साइंस कैन नॉट बी द आंसर। काफी लोग आर्ग्यू करते हैं, सैम हैरिस टाइप लोग, कि लाइक ओनली साइंस कैन बी द आंसर। बट मुझे भी नहीं लगता कि लाइक ओनली साइंस कैन बी द आंसर टू एवरीथिंग। हम एक साइंटिफिक मोरालिटी बना सकते हैं कुछ भी। और दूसरी तरफ हम सिर्फ पहले आर्क पे फोकस करें तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करने पे क्या होता है। एक रिलीजन को जब तुम ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो तुम अपना सेंस ऑफ मीनिंग उससे जोड़ लोगे, और जब वो रिलीजन चला जाएगा तो तुम अपने घुटने पे पड़े होंगे और बोल रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं। और मे भी तुम्हारे सामने वो बंदा ना हो जो बोले कि तुम्हारे पास तुम्हारे दो पैर है, दो हाथ है और आगे बढ़ो, और क्या पता तुम शायद आगे बढ़ भी ना पाओ। ये है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। और इसलिए बोलता हूँ कि एनिमे देखो। एनिमे के जो फिलोसफिकल आइडियाज होते हैं और जितनी भी चीजें होती है, बहुत ही डीप होती है, रियली रियली बहुत ही ज्यादा डीप होती है। इसलिए एनिमे इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, आई थिंक। अच्छा, अब खत्म करते हैं। यार मेरे को बाकी जगहों पे जाके ज़्यादा फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक पा जाएंगे। बाकी जगहों पे जाके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, तो मुझे सजेशंस दे सकते हो कि लाइक किस चीज़ पे पॉडकास्ट करना चाहिए। मैं ज़्यादातर सजेशंस इग्नोर कर देता हूँ, बट स्टिल लाइक कुछ सजेशंस अच्छे होते हैं और मैं उन्हें अकाउंट में लूंगा, पक्का लूंगा। और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे हम कभी कभी गाने सुनते हैं, कभी कभी गेम्स भी खेलते हैं, और इंटरेक्ट करने के लिए लोग मिल जाएंगे, फिलोसफी डिस्कस करने के लिए लोग मिल जाएंगे शायद तुम्हें, वरना मैं ही कर लूंगा तुम्हारे साथ फिलोसफी डिस्कस। एंड दैट इज माय टेक ऑन एफएमएबी। और तुम चाहते हो कि लाइक मैं किसी और एनिमे वगैरह पे बात करूं, मैंने ज़्यादा एनिमे नहीं देखा है, लेकिन तुम चाहते हो कि लाइक मैं किसी एनिमे की फिलोसफी वगैरह डिस्कस करूं, या किसी और पॉप कल्चर, लाइक मुझे रिक एंड मॉर्टी काफ़ी पसंद है, और फ्रेंड्स, या फिर किसी भी की लाइक कैरेक्टर वगैरह डिस्कस करूं, तो नीचे कमेंट में पुट कर दूं। दैट्स इट, दैट्स बाय।